कोई नहीं ये पार्टी का प्रोग्राम है, किसी एक जाति और धर्म का नहीं है। जितना हो सकेगा हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए साधन जुटाने का कि जंतर मंतर पे उस दिन एक एक महिला, एक एक बच्चा, एक एक बड़ा बुजुर्ग, एक एक पुरुष, सब लोग वहां पर इकट्ठा होंगे ताकि हमारी झुग्गियों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, हमारे घरों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, वो खतरे के आवाज, एक बुलंद आवाज पूरी दिल्ली की एकत्रित होकर के भाजपा सरकार के कानों तक जाए कि अगर दिल्ली की एक भी झुग्गी, एक भी घर मकान तोड़ने का कोशिश की तो आपकी जो ये सरकार अभी अभी बनी है, ये सरकार भी घुटनों पे आ जाएगी। अब कोई बीजेपी का नेता नहीं आ रहा आप लोगों के बीच में आने के लिए कि भाई झुग्गी बचनी चाहिए या झुग्गी रहनी चाहिए। जो नेता यहाँ पर रात को रुक रहे थे, आप लोगों के बीच में रुके थे ना कि हम रात्रि प्रवास कर रहे हैं जी, यहाँ पर झुग्गियां यहीं रहनी चाहिए, अब कोई नहीं बोल रहा। इस वजह से नहीं बोल रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीब विरोधी पार्टी रही है। इनको कोई गरीब नहीं चाहिए। ये पहले कहते थे जी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन आज ये स्थिति है कि गरीबों को हटा रहे हैं। और केवल झुग्गी की बात नहीं है, केवल झुग्गियां नहीं, जहां पर भी रेडियां लग रही हैं, जहां पर भी तहबाजारी लग रही है, जहां पर भी छोटी छोटी दुकानें, आपके लोग भी काम कर रहे होंगे, छोटी छोटी दुकानें जहां पर भी लग रही हैं, सारे को हटाने का काम हो रहा है। आप जहां पर भी देखोगे रोज बुलडोजर चल रहा होता है, रोज पुलिस आई होती है, रोज एमसीडी वाले आए होते हैं कि जी आज यहां से भग के चले जाओ, आज यहां से चले जाओ। अब इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है कि हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि किसी भी चीज का विरोध करना, सरकार का विरोध करना आसान काम नहीं होता। अगर हमारे में से 100 लोग 200 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार का विरोध नहीं कर पाएंगे या झुग्गियां नहीं बचा पाएंगे। हम झुग्गियां तभी बचा सकते हैं, अपना घर तभी बचा सकते हैं जब हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो इसी विषय पे 29 तारीख को आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पे सबको बुलाया है, सब लोगों को बुलाया है कि भाई 29 तारीख को सब लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर तय करते हैं कि दिल्ली में हमको रहना है या नहीं रहना। क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये तय है कि ये कह रहे हैं जी दिल्ली छोड़ दो। ये लोग ये चाहते हैं कि जी दिल्ली खाली हो जाए, सब गरीब लोग यहां से छोड़ छोड़ के चले जाएं। और जब कभी भी इन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आज की तारीख में अप्रोच करो, जाओ भाई क्या हो रहा है, हम क्या करें जी, टूट रही हैं। अरे भाई चुनाव से पहले भी तो टूटनी चाहिए थी। ये चुनाव से पहले बोलते कि हम झुग्गियां तोड़ेंगे, जब से तो कोई बोला नहीं। जब से तो जहां पर झुग्गी होगी जी वही मकान देंगे, जहां झुग्गी वही मकान देंगे। कार्ड बांट रहे थे नहीं बांट रहे थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि पूरी दिल्ली में डर का माहौल है। किसी को पता नहीं है कि कल किसके घर के सामने जेसीबी खड़ी होगी और कल किसका घर टूटने लगेगा। हर व्यक्ति डरा हुआ है। अब इसका समाधान केवल एक ही है कि आने वाली 29 तारीख को सब लोग इकट्ठे हों, जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे और हमें अपने लिए तो लड़ना है, साथ ही साथ ये भी तय करना पड़ेगा कि अगर पड़ोस में कोई झुग्गी टूट रही है, पड़ोस में कोई मकान टूट रहा है, तो वहां सबको चलना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी टूटेगी तब उनको आना पड़ेगा। सब मिलके अब यह तय रहा कि 29 तारीख को सब जंतर मंतर पे चलेंगे और जंतर मंतर पे चल के जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका विरोध करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सब लोगों का। कोई नहीं हमें बुलाया सम्मान है, चले जाओ। बोलो नहीं ये साले क्रम मारना, साले पहुंच जाएगा हमें
मारना सारे कुत्ता भागता बहुत दिखे आणि मारना सारे ये मारना सारे ये पार्टी का प्रोग्राम है, किसी एक जाति और धर्म का नहीं है। माइक चालू कीजिए, माइक माइक रखता माइक चालू कीजिए, परिणाम भुगतना पड़ेगा उसे। माइक चालू कीजिए, माइक चले साला माइक हमारी आवाज तो चले। ये यूथ हमारी यूथ का प्रोग्राम था, एमएलए का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये राहुल भाई खड़े और ये राकेश भाई खड़े हैं लोहिया जी, और ये हमारे सबके लिए है। और हमारे लिए ये है कि हमें जो भाजपा ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इसलिए यूथ हमारी जो खड़ी है और आप लोगों के लिए आई है। आज विधायक जी और कोई अपनी अपनी भाषा बोल जाए, करे ना सुविधा यहाँ कोई भी है, हार जीत तो चलती रहती है। कितनी बार आ रहे हैं, ना जीता आ रहा ना हारा आता, हार जीत चलती रहती है। ये जो यहाँ आएगा, जो आपके दुख सुख में आएगा, वो आवाज होगी। ये नहीं है कि भाई अलग अलग दल की अलग अलग बात। आज भाजपा को जवाब वो देंगे जो हम सब एक होकर देंगे। एक आदमी कोई जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए हमारा सबका उद्देश्य हाथ जोड़कर सबसे अपील है कि सब एकजुट हों और पूरी दिल्ली का जो झुग्गी झापड़ी इनको जो इन्होंने प्रोग्राम भाजपा कर रही है, वो सब आपको छिपी हुई नहीं है। इनके वादे थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वहीं पानी, वहीं बिजली। आप रोड के नाम के तोड़ रहे हैं, पर्यावरण के नाम से तोड़ दे रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं। ये गरीबी नहीं हटा रहे, ये गरीब को हटा रहे हैं। तो ये आपने देखना होगा, 29 तारीख का दिन होगा, आपको यहाँ सुविधा मिलेगी, बस की भी मिलेगी। और आपसे माता बहन भाइयों से सबसे अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा जंतर मंतर पे जाएंगे, केजरीवाल के हाथ मजबूत करेंगे, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी भागवीर जी हमारे साथ हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, अपनी बात जनता के सामने रखी है। सर, ये क्या प्रोग्राम था आज? आज हमारा 29 तारीख को जंतर मंतर पे हमारी बहुत बड़ी विशाल सभा होगी, जिससे पूरी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी से कोने कोने से आदमी जंतर मंतर पहुंचेंगे। और हमारा सबका यही मकसद था कि हम सब एकजुट होकर जंतर मंतर के लिए सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई सब मकान बचाने हैं तो जंतर मंतर जाना होगा जी। पूरी दिल्ली ने वोट नहीं दी क्या इनको? इन्हन पर लिख रहा कि आम आदमी को वोट दिए या किसी और को दिए? भाई वोट तो आज जो सत्ता में है वो आज जो दिए वो पब्लिक ने वोट दिए। इस झुग्गी से 1 मिली लाख मिली, जीता तो है ना, विधायक जीता हुआ है नहीं है। यहाँ 4 महीना होने जा रहे हैं, विधायक के दर्शन नहीं हो रहे। मतलब जो जीतता है वो धन्यवाद तो करने आता है, वो धन्यवाद भी करने नहीं आया इस एरिया में। लेकिन सर, आपका झगड़ा तो पूर्व विधायक से और वर्तमान विधायक दोनों से हो रहा है, मैं देख रहा हूँ अभी सारी चीज़ें। ये क्या हो रहा है? नहीं, पूर्व विधायक की गलती थी, पूर्व विधायक ने अपनी बात रख ली। हमारा प्रोग्राम था यूथ का, और यूथ में अध्यक्ष है उसने मैं बुलाया, राहुल ने, राकेश भाई ने बुलाया, मैं उनके बुलाने से मैं यहाँ आया। आने के बाद उसने विधायक ने, जबकि हम उनसे पहले आए हुए, यूथ वाले सब पहले थे, हमने सारा काम हमने समेटा है, सबसे पब्लिक को हमने इकट्ठा करा। और उसके बाद वो अपनी 2 बात रख के और माइक को बंद करवा दे, ये कैसा विधायक का काम? कोई भी हो, इस बात पे हमारी नोकझोंक हुई, भाई बंद क्यों हो, इस बात पे हुई है। लेकिन ये सारी नोकझोंक कैमरे के सामने हुई है, लाइव हुआ है सारा, आपको लगता है पार्टी के लिए ठीक रहेगा? नहीं, फैसला जो मर्जी हो, लेकिन जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है। आपके सबके सामने जब मेरा नंबर दिया राकेश लोहिया जी ने, तो उसने माइक बंद करवा दिया और ज़बरदस्ती कहा नहीं बंद करो बंद करो। ये कौन सा तरीका? हम एक पार्टी के मतभेद जो मर्जी करें, हम तो आज केजरीवाल के नाम पे आए हैं हम, और केजरीवाल के नाम पे हम जंतर मंतर के लिए अपील कर रहे हैं सब लोगों से। यही तो हमारा मकसद था, और क्या मकसद है। और सबसे अपील कर रहे हैं, केजरीवाल ने जो करा उसकी की तो बात करेंगे। पानी केजरीवाल ने दिया, बिजली केजरीवाल ने दी, ये रोड इतना बेहतरीन बनाया केजरीवाल ने दिया। और आज भी कोई चल रहा है तो उसी का काम चल रहा है। इन्होंने तो, बीजेपी ने तो अभी कोई काम करा नहीं है।
ये वोट मांगने के बाद भी धन्यवाद करने भी नहीं आए। हम तो उसी बात को ही तो कहने आए हैं यहाँ पे और अपील करने आए हैं कि भाई जंतर मंतर चले।